चलो देखो, अध्याय 8 ना। अध्याय हो गया आपका 8। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। क्या नाम है? राशियों की तुलना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। क्या हो गया इस चैप्टर का नाम? राशियों की तुलना। इंग्लिश में बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। पहले दो राशि दिया होगा और उसके एक साथ क्या करना होगा? इसका तुलना करना होगा। क्या करना होगा? तुलना करना होगा। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में। प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1। तो इसका सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, यही ना है? चलिए, इसका पहला क्वेश्चन का है। में दिया हुआ 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से कह रहा है यहाँ क्या ज्ञात करना है? देखिए 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से क्या निकालना है? इसका अनुपात। अनुपात का मतलब ही होता है तुलना करना, एक दूसरे के बीच में क्या करना? तुलना करना। तो तुलना में क्या हो जाएगा? पहले का बटे दूसरे का कर देंगे। ठीक है। पहला बटा दूसरा वही होता है उसका क्या चीज? अनुपात ज्ञात करना या उसका तुलना ज्ञात करना। तो 14 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 14 मीटर में कितना हो जाएगा? 14 मीटर में 14 गुने कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1400 सेंटीमीटर। देखा है यहाँ पे हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 7 मीटर कितना दे दिया? 35 सेंटीमीटर दे दिया। इसमें सेंटीमीटर दे दिया, इसको भी हम क्या चीज में ला देंगे? सेंटीमीटर में। बड़ा इकाई से हमको छोटा इकाई अगर कोई दिया रहेगा, जैसे दोनों अगर मीटर में रहता तो हमको सेंटीमीटर में लाने की जरूरत नहीं होता, लेकिन 1 मीटर में दे दिया और एक क्या चीज में दे दिया, इसीलिए हम दोनों के क्या चीज में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अभी 7 मीटर है, तो 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुने 1 100। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? अब 35 मीटर सेंटीमीटर तो दिल ही ना है, तो प्लस 35 सेंटीमीटर बराबर कितने हो जाएगा? ये 735 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पहला का बटे बोले हैं दूसरा, यही ना बोले हैं? तो क्या हो जाएगा? पहल का 14 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 1400। 1400 सेंटीमीटर। अब बटा में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदले तो कितना हो गया? 735। अब अगर ये कटने वाला है तो काट दीजिए। क्या कर देंगे? काट देंगे। तो दोनों देख रहे हैं 7 से कट जाएगा। हाँ, देख लीजिए, इसको काटेंगे तो 7 दूनाई 1400। 200 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 1400 हो जाएगा ना। उसी तरह अब 7 से इसमें भाग दें तो 7 ही कम 7 जीरो और 7 पचे 35। कितना हो गया? 105। अब दोनों में देखिए तो 5 से भाग लग जाएगा। हाँ, तो 5 से भाग दे देंगे तो 40 हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दूनाई 10 और 5 ही कम 5। 40 बटा कितने हो जाएगा? 40/21 यही हो जाएगा इसका। या तो ऐसे लिख दीजिएगा, नहीं तो 40 ये दो गो डॉट जो होता है ना, ये इसी को बोलते हैं अनुपात। 40/21 यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब कौन बताए इसका? कौन बताए? बोलो।
स, चलिए 1 का स, कह रहा है 150 के, 100 तो सबसे हल्का है, सीधे 150/210, क्या है कि दोनों हो जाएगा किलोग्राम में, तो दोनों किलोग्राम में दिया हुआ है तो कहीं बदलने का तो झंझटे नहीं है। चलिए ब का देख लीजिए, 1 के ब, उसके बाद तुम लोग बाकी बना के आना, ठीक है। तो चलिए ब का दिया हुआ है 3 रुपया का 80 पैसा से, यही ना है, 3 रुपया का कितना पैसा से, 80 पैसा से। तो देख लीजिए ई पैसा में दिल है तो इसको भी क्या चीज में लाना होगा, पैसा में दिया हुआ है, लिखेंगे क्योंकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा, कितना पैसा, 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर कितना पैसा, 300, 3 गुने 100 पैसा, तब कितना पैसा हो जाएगा, 300 पैसा। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 3 रुपया में कितना पैसा होगा, तो 300 हो जाएगा ना। अनुपात बराबर लिख के लिखेंगे, अनुपात ना ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, 300 और बट्टा में कितना पैसा, दोनों पैसे में ना हो गया, तो पैसा में बदल के अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 15 दूना 30 और 4 दूनाई 8, 15 बटा कितना हो जाएगा 4, चाहे 15, अनुपात कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा इसका अनुपात। जो भी ज्ञात करना होगा इसी तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, अनुपात, अनुपात बराबर है ना। चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नंबर, कह रहे निम्नलिखित अनुपातों को, कह रहे निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जो अनुपात दिया हुआ है इसको कौन सी में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 का अ में 3 अनुपात कितना 25, कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 25 दिया हुआ है, तो इसको बदलना है कथी में, तो 3 बटा पहले इसको कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे ना, और जब ये बट्टा में आएगा ना तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको कैसे गुना कर देंगे 100% से, कितना से 100% से। तो यहाँ हो जाएगा देख लिया 3 बटा 25 गुने हो जाएगा 100%, कितना प्रतिशत, तो 25 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बार में लगेगा, 25 चौका 100, तो 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12% रह गया, तो कितना आंसर इसका आ गया 12 का तीसरे 12% निकल गया। क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए या परिवर्तित कीजिए, तो प्रतिशत में आ गया ना, मतलब 3 बटा 25 जो है वह कितना प्रतिशत हो गया 12% हो गया। चलिए देखिए इधर प्रश्नावली 8.1 का क्या नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से पहले समझिए, ठीक है। कह रहे हैं 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, ठीक है। कितना विद्यार्थी में से 60 विद्यार्थी में से उसका 40% जो है उस विद्यार्थी को विज्ञान सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में, रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ने में मजा आता है उसको, कौन सब्जेक्ट विज्ञान पढ़ने में। 60 विद्यार्थी का कितना प्रतिशत 40%, तो यहाँ 3 का लिखेंगे विज्ञान में रुचि वाले विद्यार्थी बराबर, विज्ञान में पहले तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, क्या गो है, कितना विद्यार्थी टोटल 60 गो है। अब कह रहा है कुल विद्यार्थी का 40% विद्यार्थी, 40%, या सीधे लिखेंगे विज्ञान में, विज्ञान में रुचि वाले, विज्ञान में रुचि वाले छात्र बराबर कितना प्रतिशत, किसका 40%, 60 का 40%, विज्ञान में रुचि वाले छात्र की संख्या बराबर, यहाँ लिख देंगे अतः विज्ञान में रुचि वाले छात्रों की
चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन ना, चौथा नंबर क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। अगर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है, उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से कितना अंक कम है, 6 अंक कम है। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो मान लेते हैं, माना कि परीक्षा में पूर्णांक बराबर, हमको पूर्णांक न लिखना है कि कितने पूर्णांक का परीक्षा था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पूर्णांक बराबर कितने, x मान लेते हैं। अब करेंगे प्रश्न से, लिखेंगे कौन चीज से प्रश्न से कह रहा है प्रश्न में कि जो पूर्णांक है ना, जितने का परीक्षा होता है उसका 33%, x का क्या प्रतिशत, 33% जो है वह 200 कितना है, 225, जो कि 33% जितना मिलता ना उससे क्या कम है, 6 कम है। इसका मतलब है 225 जो है वह 6 कम है, तो कितना रहा होगा, मतलब x का 33% परीक्षा में जो है वह आता है कितना, 231, कितना आता है। लेकिन क्या कर दिया यहाँ क्वेश्चन में कि 6 कम करके दे दिया, कितना कम करके, 6 कम करके। तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे कि x का 33% जो 33% होता है ना उतना से 6 कम दिया हुआ है। तो कम दिया हुआ है तो 225 में क्या कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे। कम देना है तो बराबर करेंगे ना इसको। तो x का 33% बराबर हो जाएगा x गुने 33%, अब बराबर हो जाएगा 225 और 6 कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अब ये हो गया x का 33% कितना, 231 हो गया। पहले कम दिया हुआ था, अब जोड़ दिए 6 तो हो गया बराबर ना। चलिए अब x गुने 33% का मतलब बताए थे कि प्रतिशत मतलब बट्टा में कितना, 100। अब बराबर कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा ना। अब x बराबर, इसलिए x बराबर 231, इधर अगर कोई चीज गुना में रहता है बराबर के उधर जाता है तो कौन सी में हो जाता है, भाग में। तो भाग में जाते ना उल्टा हो जाता है। तो 33/100 है तो कितना हो जाएगा, भाग में तो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 बटा कितना। अब भाग को बदलेंगे कौन सी में, गुना में, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, भिन्न पर के भाग में बताए हुए हैं ना। तो ये सीधे हम भाग को क्या कर लेते हैं, यहाँ गुना लिख देते हैं। तो 100 ऊपर चल जाएगा, 33 हो जाएगा ना। अब 33 से 231 में भाग देंगे तो क्या बारी में लगे, 7 बारी में। अब इसलिए x बराबर 7 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कितना का परीक्षा था, 700 का परीक्षा था, जिसमें 33% कितना मिला उसको, 231 मिला। 200 कितना, 25 मिला, जो कि 6%, 6 कम था किससे, जो 33% जितना होता है उससे 6 कम। कह रहे 5वां नंबर क्वेश्चन है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। ये तीन, चलिए देखिए इधर 5 नंबर क्वेश्चन, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है, कितना बजे सुबह, 8 बजे सुबह, या ऊपरे लिख देते हैं ना, 8 बजे सुबह घर छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, यही ना। चलिए और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, और कितना बजे, 4 बजे, कितना बजे, 4 बजे शाम, शाम को घर लौट आता है, लौट आता है। चलिए ठीक है। तो कह रहा है बाहर, तो क्या निकालेंगे, बाहर रहने का समय बराबर, बाहर रहने का समय। सोचिए 8 बजे सुबह कोई घर से निकल जाता है, ठीक है,
तो 8 से 12 क्या घंटा हुआ? कितना घंटा? 4 घंटा। कितना घंटा? 8 बजे के बाद है ना गिनती करेगी, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? तो 4 घंटा ये हो गया। और 12 के बाद स्टार्ट करेगी, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 4 बजे तक 4 घंटा, कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 कितना घंटा हो गया? 4 प्लस 4 बराबर कितने घंटा? 8 घंटे। ठीक है, तो ये कहाँ रहने का हो गया? चलिए, अब कह रहे हैं तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है? तो निवास स्थान पर रहने का समय, रहने का समय बराबर कितने हो जाएगा? 24 घंटा पूरा दिन रात मिला के होता है, उसमें से 8 घंटा वो घर के कहाँ रहता है? बाहर। तो घर में कितने घंटा रहता है? 24 में से 8 घंटा बाहर क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितना घंटा निकल गया? 16 घंटे। वह कहाँ रहता है? निवास स्थान पर। कहाँ रहता है? तो कह रहे हैं कि वह कितना प्रतिशत, 24 घंटा का कितना प्रतिशत कहाँ रहता है? घर पर रहता है। तो मान लेते हैं, माना कि 1% 24 का कितना? 1% बराबर कितना? 16 घंटा। अरे कितना प्रतिशत रहता है घर के निवास स्थान पर? ठीक है, या घर में रहता है, तो घर में रहने का समय 16 घंटा हो गया। तो 24 का 100% ना 16, कितना प्रतिशत? तो हम मान लिए हैं कितना प्रतिशत? 1%। कितना मान लिए हैं? 1%। तो 24 का मतलब 1% मतलब 1 बटा बराबर 16। 4 से दोनों कट जाएगा, 4 छक्का 24 और 25 चौका 100 हो जाएगा ना। तो 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 1 सब बटा कितना हो जाएगा? अब बराबर तिरछा गुना कर सकते हैं, तो 6 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 1, और 25 को 16 से गुना कर देंगे, तो 25 छक्का होता है 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15, 150। और 25 को 1 से गुना करेंगे तो 5 1 5 2 1 0, 5 5 10 2 1 3 1, कितना हो गया ये? तो x बराबर हो जाएगा 400 बटा में कितने? इधर गुना वाला 6 इधर जाएगा ना, तो 6 अब दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 तिहाई, इसमें 2 से भाग देंगे तो 200 में अब 3 से भाग देंगे। 200 में कितने से? 200 में 3 से भाग, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई, 3 से ना भाग देना, अच्छा 3 से भाग देना है ना, तो 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का कितना हो जाएगा? 18। 10 में से 8 गया तो 1 में से गया तो फिर 3 छक्का 18, 10 में से 8 घटा तो 2 कट जाएगा ना। अगर दशमलव में लाना चाहे तो दशमलव लाएंगे, यहाँ दशमलव देके, ठीक है, और नहीं तो इतना ही पर अगर छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 66.2 ऊपर चल जाता है और नीचे में कितना है? तो 66.2 बटा 3%, यही इसका आंसर।